जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरीज ऑफ स्क्रिप्चर में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके समक्ष एक शक्करखोरा नामक पक्षी की कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पक्षी को शक्करखोरा पक्षी भी कहते हैं और पुष्प सूंघनी पक्षी भी कहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी है वह बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को पूरा और अंत तक अवश्य सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कहानी को मन लगाकर और ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके जीवन में श्री खाटू वाले श्याम बाबा की असीम कृपा प्राप्त होती है। शीश के दानी श्री श्याम धनी की असीम कृपा उस व्यक्ति को मिलती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी बहुत ही पावन व पवित्र है। जो लोग कहानी को आधा अधूरी सुनकर छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, और आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले हमारा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें व सुंदर सुंदर कमेंट करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये प्रेरणादायक कहानी। प्रिय दर्शक बंधुओं, शीश के दानी श्री खाटू श्याम वाले बाबा के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों में घमासान युद्ध हुआ, उसी के साथ भीम का पुत्र घटोत्कच एक राक्षसी का पुत्र था। भीम की पत्नी एक राक्षसी थी और उसका नाम हिडिंबा था। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। वह भी एक बलिष्ठ और बलवान राक्षस था और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। और प्रिय दर्शक बंधुओं, बर्बरिक ही वो हैं जो खाटू श्याम हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, गदाधारी भीमसेन के पोते हैं श्री खाटू श्याम जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो बर्बरिक अपनी खुली आंखों से उस युद्ध को देख रहा था। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण बर्बरिक के मस्तक को खाटू नगर में भिजवा देते हैं और वहां उनकी पूजा कराते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक को यह वरदान देते हैं कि आज से तुमको लोग खाटू श्याम के नाम से जानेंगे और जो भी तुम्हारी सच्चे मन से पूजा आराधना करेगा, जो भी तुम्हारे दर पर सच्चे मन से आएगा, उन सभी की मनोकामना आप पूरी करोगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके बाद से खाटू श्याम जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो। जो भी खाटू श्याम के दरबार में जाता है और सच्ची लगन से उनकी आराधना करता है, तो प्रिय दर्शकों, श्री खाटू वाले श्याम धनी शीश के दानी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रिय दर्शकों, जिस समय बर्बरिक को खाटू नगर में पुजवाया गया, अर्थात इनकी पूजा आराधना शुरू की गई, उस समय खाटू श्याम के मंदिर में कोई भी पंडित या पुजारी नहीं था। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की खाटू नगर में स्थापना तो करा दी, लेकिन वहां उस समय कोई भी पुजारी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण इनको खाटू नगर में स्थापित करने के बाद अपने धाम को चले जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब खाटू श्याम के मंदिर में रोज एक शक्करखोरा नाम का पक्षी आता और इनके मंदिर की घंटियों से खेलता
और बार बार उनके मंदिर की घंटियों को बजाता और रोज शाम सुबह खाटू वाले श्याम की पूजा अर्चना किया करता था। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से शक्करखोरा पक्षी रोज का नित्य नियम बना लेता है। रोज खाटू श्याम जी के मंदिर में आता, रोज घंटियां बजाता और पूजा आराधना करता। इसी तरह से उसका ये प्रतिदिन का नियम बन गया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार उसको ये सब करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये शक्करखोरा जो पक्षी होता है, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाता है। ये तो सिर्फ फूलों का ही रस लेता है, इसीलिए इसको फूल सूंघनी भी कहते हैं। ये कीट पतंगों का सेवन नहीं करता है, ये शुद्ध शाकाहारी पक्षी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार की बात है, ये पक्षी खाटू श्याम के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में जाकर वृक्षों के फूलों से अपना भोजन ग्रहण करता है। लेकिन उसी जंगल में एक राक्षस रहता था। वह राक्षस इस पक्षी की सुंदरता को देखकर इसके पीछे पड़ जाता है और वह राक्षस अपने मन में ये ठान लेता है कि एक बार इस पक्षी को मारकर अवश्य ही खाऊंगा, क्योंकि दर्शक बंधुओं, ये पक्षी इतना सुंदर था कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। इसीलिए वह राक्षस इस शक्करखोरा पक्षी के पीछे पड़ जाता है। अब शक्करखोरा पक्षी उस राक्षस से बचते हुए खाटू श्याम के मंदिर में संध्या काल को पहुंचता है और मंदिर में जाकर के उस दिन वह घंटियां नहीं बजाता है, सीधा खाटू श्याम के चरणों में बैठ जाता है और धीरे धीरे पूजा अर्चना करने लगता है। शक्करखोरा पक्षी की ऐसी मजबूरी को देखकर खाटू वाले श्याम प्रकट हो जाते हैं और शक्करखोरा पक्षी से कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भक्त, आप बताइए कि आपकी क्या मजबूरी है। हर दिन आप बड़े जोर शोर से मेरी आरती करते हो, मेरी पूजा करते हो, लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण आज तुमने मंदिर की घंटी भी नहीं बजाई और धीरे धीरे चुपके चुपके आरती पाठ कर रहे हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह महीना फागुन का महीना था, जिस महीने में वह राक्षस शक्करखोरा पक्षी के पीछे पड़ा हुआ था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब इतनी बात खाटू वाले श्याम उस शक्करखोरा पक्षी से कहते हैं, तब शक्करखोरा पक्षी वह पूरी घटना खाटू वाले श्याम को सुनाता है और कहता है कि हे प्रभु, इस जंगल में एक राक्षस रहता है और वह राक्षस मेरे पीछे पड़ गया है। वह राक्षस काफी सारे जीव जंतुओं को मारकर खा चुका है और अब वह मेरे पीछे पड़ा है। प्रभु, मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, इसीलिए मैंने उस राक्षस से बचने के लिए आज आपके मंदिर की घंटी भी नहीं बजाई है। इसी कारण मैं धीरे धीरे पूजा पाठ कर रहा हूँ। यदि वह राक्षस मंदिर की घंटियों को सुनेगा तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा, इसीलिए मैं आपके मंदिर की घंटियों को नहीं बजा रहा हूँ। शक्करखोरा पक्षी की इतनी बात सुनने के बाद श्री खाटू वाले श्याम शक्करखोरा पक्षी से कहते हैं कि हे प्रिय भक्त, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, खाटू वाले श्याम शक्करखोरा पक्षी को एक वर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एक ऐसा वरदान देते हैं जिससे तुम्हें ये राक्षस तो क्या, इस संसार में कोई भी प्राणी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। और कहते हैं कि फागुन के महीने में तुम आदर्श से रहोगे, तुम सबको देख सकोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। इस तरीके का वरदान श्री खाटू वाले श्याम उस शक्करखोरा पक्षी को देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस शक्करखोरा पक्षी को खंजन पक्षी भी कहा जाता है। आज भी यह पक्षी फागुन के महीने में आदर्श हो जाता है और फागुन के महीने के अंत तक ये पक्षी आदर्श ही रहता है, इसको कोई नहीं देख सकता है।
किंतु ये पक्षी पूरी दुनिया को देख सकता है। जैसे ही फागुन मास शुरू होता है, वैसे ही इस शक्करखोरा पक्षी के सर पर एक कलंगी आती है। ये कलंगी सिर्फ 1 माह के लिए ही रहती है, अर्थात फागुन के महीने में ही ये कलंगी शक्करखोरा पक्षी के सर पर रहती है। और जब तक ये कलंगी शक्करखोरा पक्षी के सर पर होती है, तब तक ये अदृश्य रहता है। ये किसी को भी दिखाई नहीं देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही खाटू वाले श्यामधनी इस शक्करखोरा पक्षी को ये वरदान देते हैं, तो ये पक्षी अदृश्य हो जाता है। और अदृश्य होने के बाद ये पक्षी श्री खाटू वाले श्याम बाबा की पूजा बड़े जोर शोर से करता है, और वह राक्षस इसे देख नहीं पाता है। और जब यह उस राक्षस के पास जाता है और उसके गालों पर चांटे मारता है, तो राक्षस को कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि उसे कौन इस तरह से मार रहा है। और प्रिय दर्शकों, इसी तरह से ये उस राक्षस की दोनों आंखें फोड़ देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, शक्करखोरा पक्षी की जो चोंच होती है, ये बहुत ही नुकीली होती है। उसी चोंच से ये उस राक्षस की दोनों आंखें फोड़ देते हैं और अंत में उसको मार देते हैं। श्री खाटू वाले श्याम जी के अजीबोगरीब वरदान से आज भी ये शक्करखोरा पक्षी फागुन के महीने में अदृश्य रहता है। फागुन के महीने में इस पक्षी को कोई भी नहीं देख सकता, और ये पूरी दुनिया को देखता है, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता है। तो प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहते हैं कि जो भी मनुष्य शीश के दानी श्री खाटू श्याम वाले बाबा की इस कहानी को बड़े ध्यान से और लगन से सुनता है, तो प्रिय दर्शकों, श्री खाटू वाले श्यामधनी उस व्यक्ति पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और उसके जीवन से समस्त पीड़ा को दूर कर देते हैं। ये पक्षी बड़ा छोटा और सुंदर होता है। इसकी चोंच बड़ी नुकीली होती है। इसको फूल सूंघनी पक्षी, शक्करखोरा पक्षी और खंजन पक्षी भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये पक्षी बड़ा चमत्कारी होता है। साधु सन्यासी लोग जिनको इस पक्षी के बारे में पता होता है, कई साधु सन्यासी लोग जिनको इस विषय के बारे में मालूम है, वो लोग इस पक्षी की तलाश करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि फागुन मास आने से पहले इस पक्षी को वो पकड़ लें और किसी ऐसे पिंजड़े में बंद कर लें जिसमें ये जीवित रह सके। और जब प्रिय दर्शकों फागुन का महीना लगता है, और प्रिय दर्शकों जब फागुन का महीना आता है, तो ये पक्षी उस पिंजड़े में अदृश्य हो जाता है। तब वो साधु सन्यासी लोग उस पिंजड़े में अपने हाथ डालकर इस पक्षी को टटोलकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि दिखाई तो ये देता नहीं है, तो पिंजड़े में हाथ डालकर चारों तरफ घुमाते हैं। और जब ये पक्षी उनके हाथों में आ जाता है, तो प्रिय दर्शकों इसके सर से उस कलंगी को निकाल लेते हैं, जिस कलंगी की वजह से ये पक्षी अदृश्य हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, उस कलंगी को निकालने के बाद ये पक्षी दिखाई देने लगता है, और इस पक्षी को फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद इसके सर से निकाली हुई कलंगी को चांदी या सोने की डिब्बी में बनाकर वो लोग अपने मुख में रखते हैं, और जब वो अपने मुख में उस डिब्बी को रखते हैं तो अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग किसी को दिखाई नहीं देते हैं। वो लोग पूरी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन स्वयं किसी को दिखाई नहीं देते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा चमत्कारी पक्षी होता है। आपने पहले के जमाने के लोगों को देखा होगा कि वो लोग अदृश्य हो जाते थे। प्रिय दर्शकों, ये उसी खंजन पक्षी की कलंगी होती है। उस कलंगी को ये लोग प्राप्त कर लेते हैं, और उस कलंगी को प्राप्त करने के बाद ये लोग दुनिया को ऐसे गुमराह कर देते हैं और चमत्कार दिखाते हैं, और कई बार तो ये लोग गलत कार्य भी करते हैं। इस शक्करखोरा पक्षी की कलंगी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी से एक निवेदन है, इस कलंगी के चमत्कार का कोई गलत फायदा ना उठाएं।
जितना हो सके उतना परमार्थ का कार्य करें, किसी जीव जंतु के भले के लिए कार्य करें, जन कल्याण का कार्य करने के लिए करें, इसका कभी भी गलत फायदा ना उठाएं, अर्थात उसका दुरुपयोग ना करें। इसकी चमत्कारिक शक्तियों को पाकर यदि आप गलत काम करेंगे तो प्रिय दर्शकों, उसका भुगतान आपको ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी करना होगा, आपकी संतान को भी करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।